हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस की। और इससे पहले जो लेक्चर आपका आया है ना, आपको जो प्रोवाइड किया गया है, उसमें हमने 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 समाकलन की विविध प्रश्नावली के मैंने हल कर दिए थे, 10 सवाल। और आज हम लोग 11वें से बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें प्रैक्टिस के लिहाज से इसके सभी क्वेश्चंस को आपको करना अनिवार्य है। और चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि 11वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, और इस तरीके का एक सवाल हमने 7.3 में 22वां एक सवाल हमने किया था। 7.3 जब हमने पढ़ी थी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है ना। तो वहां पर वो जो सवाल था 1 शायद इसी तरीके से cos x माइनस ए या फिर cos x माइनस बी करके था। तो वहां पर भी हमने इसकी ट्रिक बताई थी आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल से। क्या करना है, छोटा सा एक काम है इस क्वेश्चन के अंदर, उसी को आपको करना है। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, इस सवाल के और भी भाई बंधु हो सकते हैं। मतलब जैसे आपको ये दे देता कि साइन एक्स प्लस ए और यहां पे साइन एक्स प्लस बी, ये तो इसी के जैसा हो गया। या ये आ जाता कि यहां पे साइन आ जाता, साइन एक्स प्लस ए आ जाता, और साथ में आ जाता कोस एक्स प्लस बी आ जाता, ठीक है ना। इस तरीके से जिसमें एक साइन एक कोस आ जाता। ये 3 कैटेगरी बन रही है, और साथ में माइनस भी आ सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, इस सवाल को अटेम्प्ट करते समय उस ट्रिक को याद रखोगे तो सवाल की शुरुआत कर दोगे, नहीं तो आप सिर्फ इसको देखते रहोगे, आगे कुछ कर नहीं पाओगे। वो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास दोनों ही त्रिकोणमितीय फलन सेम हो, जैसे यहाँ कोस कोस है, यहाँ साइन साइन है, तो इस तरीके के सवाल में आप अंश और हर में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी, और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई नीचे भी करोगे। वो तो नियम है मैथ का, तो गुणा करोगे और भाग भी करोगे। तो इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई तो बेटा फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके आप खत्म करके ही दम लोगे। ये किसके लिए बताया मैंने, अगर आपको सेम कोस कोस मिल रहा है या फिर साइन साइन, अगर ये भी होता तब भी हम यही काम करते हैं। लेकिन इसमें दोनों अलग अलग है। इसमें अगर इसकी बात करें तो इस केस में क्या करते हैं, इसमें cos a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, cos a माइनस बी से। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो cos से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, और अगर दोनों सेम होंगे तो साइन से करेंगे। इससे क्या होगा, जब इसके फॉर्मूले आप खोलते हो तो अपने आप में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, जैसे इस सवाल में मैं आपसे बात करता हूं और बाकी सारे सवालों में भी वही तरीका लगेगा। इतना करने के बाद में हम लोग करने के वाले हैं 1 साइन ऑफ ए माइनस बी को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऊपर थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे। कोस एक्स प्लस ए है तो कुछ ऐसा बनाएंगे, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स जोड़ दिया और बेटे एक्स ही घटा दिया। कोई आपत्ति किसी को तो मुझे बता दो, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो भाई। मैंने क्या करा, एक्स जोड़ दिया और एक्स ही घटा दिया। इतना तो किया जा सकता है ना, देखो ना आप खुद ही, आप मेरे भाई एक्स एक्स काट के देख लो, ए माइनस बी बचेगा। यही काम उन सवालों में भी करना है। और जहां तक मुझे याद है हमने 7.3 के अंदर जो 22वां सवाल करा था उसमें भी यही काम करा था। चैनल पर सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। 7.3 के सॉल्यूशन के अंदर यह बात हुई थी। तो इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो 1 आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रेशन। इसको लिख दोगे आप साइन, देखो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं। साइन एक्स प्लस ए आ जाएगा और माइनस कॉमन निकाल करके एक्स प्लस बी आ जाएगा। ऐसा कैसे करा, मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया बेटा। कॉस आ जाएगा एक्स प्लस का ए और कॉस आ जाएगा एक्स प्लस का बी, ठीक है ना, डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ ए माइनस बी, और मैं क्या कर रहा हूं, इसका ऊपर फॉर्मूला खोल दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या, इसको x मान लो, इसको y। साइन एक्स माइनस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई, है ना, साइन एक्स कॉस वाई, ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना भाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 11th के अंदर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और मेरे बेटे साइन वाई। इस फॉर्मूले को ही मुझे खोलना है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस वाला इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा।
ठीक है भैया। तो साइन एक्स कॉस बी माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, और साइन बी मतलब साइन वाई, ठीक है। बटे में हमारे पास में है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। भाई ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला कुछ लिखा कुछ, लेकिन आप लोग थोड़ी भावनाओं को समझे। हमने x माइनस वाई का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो अब कुछ नहीं बचा इस सवाल के अंदर। इंटीग्रेट 1 आ जाएगा साइन a माइनस बी, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा। मैं अलग अलग कर रहा हूँ, पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस हिस्से को कि साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी बटे कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि हमारे सर ने ये ऐसा क्यों किया था, हमने साइन ए माइनस बी से ऊपर से मल्टीप्लाई क्यों की थी, क्योंकि मैं इसको ऐसा फैला सकूं और इसके बाद इस पद से ये कट जाएगा मेरे बेटे, और यहां से ये कट जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर है ही है, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो टेन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब सीधा आपको आंसर लिखना है, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ कि सर आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और अंदर की तरफ हो जाएगा ब्रैकेट में 10x का कितना होता है log sec x, तो लिख देंगे यहाँ पर log, या माइनस के log cos x भी तो लिखा जा सकता है, तो माइनस के log cos x प्लस ए, फिर माइनस के यहाँ पे भी माइनस का ही आ जाएगा, माइनस का log cos x प्लस बी। ठीक है जी आपके पास में, ठीक है भैया, प्लस का c। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और देखो माइनस माइनस प्लस, इस वाले प्लस वाले पोर्शन को आप शुरू में लिख दो, cos x प्लस बी माइनस log cos x प्लस ए प्लस का c। और इसको आप थोड़ा सा अगर log की कुछ गुणधर्मों के बारे में नॉलेज रखते हो तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ जाएगी कि cos x प्लस बी बटे cos x प्लस ए log p माइनस log q होता है log p बटे q, है ना। इस ब्रैकेट चाहे यहाँ से हटा दो और प्लस का c। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम लोग आंसर भी देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, ठीक है ना आपके पास में। बिल्कुल सही है। तो हम वो लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की, जरा इसको हटाओ, और 12 को मैं ना ट्राई करें, मैं छोड़ूंगा रास्ते में, क्योंकि इतना सरल सवाल है और पूरा चैप्टर कराने के बाद में भी अगर इतना इस सवाल को आप यहां से हल ना कर पाए तो फिर बेटे बड़ी दिक्कत वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा देना है तो इतना तो अलर्ट आपको होना पड़ेगा, इतनी चीजें तो आपसे कुछ सीखनी पड़ेंगी। जैसे इसने कहा है कि x की घात 3 बटे 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की घात 8 और dx। तो घातों में एक का अंतर बनाइए, इसमें एक का अंतर कैसे बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की घात 4 की घात 2 कर दो और dx। और इसमें हम क्या कहते थे, x की घातों में अगर एक का अंतर होता है, नोट लिखवाया था हमने 7.2 के अंदर, तो वहां पर मैंने कहा था बड़ी घात को t मान लेना है। तो जैसे इसमें करेंगे, ये सर माना x की घात 4 को मैं t मान लूंगा, तो 4x की घात 3 और dx का मान मेरे प्यारे बच्चों dt आ जाएगा, और या फिर x की घात 3 dx का मान 1/4 dt आ जाएगा। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट dt बटे 4, तो मैं 1/4 बाहर लिख देता हूँ, अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर, या i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 dt अपॉन, ये तो कर ही दिया मैंने, 1 स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ढूंढ लेना, ये साइन इनवर्स का होता है वैसे, अरे लिख ही दो यार, क्या यार
साइन इनवर्स टी का होता है प्लस सी, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आपको रखनी है कि साइन इनवर्स व्हाट इज टी, एक्स की घात 4 और प्लस के सी, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ नहीं था उस क्वेश्चन के अंदर जो अभी हमने करा है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर की बात करने वाले हैं 13 की। 13 भी रूप बदल के बैठा है, बाकी इसके अंदर नथिंग, कुछ नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व खुद से ही कर लेंगे। ठीक है ना। तो यह है 1 प्लस ई की घात एक्स, और मेरे प्यारे बच्चों 2 प्लस ई की घात एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है सर, एक काम कर लो, ई की घात एक्स को ना सर टी मान लो। ठीक है ना, ई की घात एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। ठीक है, तो उससे क्या हासिल हो जाएगा मुझे भाई, उससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। ई की घात एक्स डी एक्स का मान भी आपको सर डी टी मिल जाएगा, और आप जब ऊपर इसको इंटीग्रेशन को करोगे तो ई की घात एक्स डी एक्स को हम लोग बेटे डी टी लिख देंगे। इस बारे में बहुत विचार कर चुके हम लोग, 7 एक्सरसाइज पूरा चैप्टर कवर कर लिया भाई। और अगर ये बात अभी भी मुझे बहुत डिटेल से समझानी पड़ेगी तो बहुत दुख का विषय है। इसको हमने टी माना है, तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, बिल्कुल ठीक बात है, 1 प्लस टी। और यहाँ से आप लोग इसको चाहे तो ऐसा लिख लें, डी टी अपॉन टी प्लस 1 लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, और टी प्लस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये सवाल बेसिकली आंशिक भिन्न का बन गया। किसका बन गया, आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न का सवाल बन गया है ये, और हम लोग इसको आंशिक भिन्न को से सॉल्व भी करेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन टी प्लस 1 एंड फिर टी प्लस 2 को आंशिक भिन्न में ब्रेक करने का तरीका सर ए अपॉन टी प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस का बी अपॉन टी प्लस 2 आ जाएगा। चलो एक ये तो आपने कई बार कर लिया ना, ये टेक्निक आपने कई बार यूज कर ली, पूरी एक्सरसाइज कर ली। तो एक नई टेक्निक बताते हैं, इसके अंदर एक नई टेक्निक आपको बताते हैं। ठीक है ना। अगर कभी भी नीचे 2 गुणनखंड लिखे हों, देखो 2 गुणनखंड है, क्लियर है, और ध्यान रखना जो मैं बात बता रहा हूं वो टेक्निक तभी काम में आएगी, बहुत बढ़िया टेक्निक है। ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे क्या है आपके पास में, मतलब ये है आपका, सीधी बात तो ये है 1 अपॉन टी प्लस 1 और फिर मेरे भाई टी प्लस 2। ठीक है ना, यही तो है 1 अपॉन टी प्लस 1 और फिर टी प्लस 2। ठीक भाई, तो इसको कैसे बिनांशी भिन्न के ब्रेक करें, एक तरीका होता है। आप लोग बड़ा जो गुणनखंड है जैसे टी प्लस 2 है, इसमें से छोटे गुणनखंड को घटा दो। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि बड़े में से छोटा घटा दो। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, टी से टी कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हो गया अंतर, ये होता है अंतर। ठीक है, और फिर हम लोग कैसे करते हैं इसको, देखो इसका तरीका होता है 1 बटे अंतर, इसका लिखने का तरीका होता है 1 बटे अंतर ब्रैकेट 1 बटे छोटे वाला भाग छोटा माइनस 1 बटे बड़ा। तो आपको आंशिक भिन्न में ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये रूल लगाना है तो शर्त सिर्फ इतनी है कि ऊपर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर टी नहीं होना चाहिए, सीधी बात ये है, क्लियर बात है। और नीचे अगर हम लोग इन दोनों गुणनखंडों को घटा के देखते हैं, अंतर निकालते हैं, तो अंतर जो आना चाहिए वो एक कांस्टेंट ही आना चाहिए, मतलब टी से टी कटना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कट जा रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पे 2t होता, फिर हम लोग यहाँ पे करते 2t प्लस 2 में से मतलब 2t प्लस 1 में से 2t प्लस ये घटाते अगर, ठीक है ना, तो एक t बच जाता, तब ये टेक्निक काम में ना आती। ये काम तभी आएगी जब घटाने पे t कट जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पीछे जहाँ पर ये घटाने पे, जैसे x प्लस के 5 आया, x प्लस के 7 है, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, घटा लो। बड़े में से जब छोटा घटाएंगे, देखो 7 में से 5 जाके 2 बचेगा, x कट जाएगा। तो हमने कहा है 1 बटे अंतर, तो 1 बटे अंतर 2 आ जाएगा, और 1 बटे छोटे वाला यानी कि 1 बटे x प्लस 5 माइनस 1 बटे बड़े वाला x प्लस 7। चाहे चेक कर लेना, आंशिक भिन्न से भी यही ब्रेक होकर के आएगा। जैसे सपोज कर लो आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ना। बड़ा लंबा सवाल होगा अगर इस आंशिक भिन्न से करोगे तो, लेकिन इस टेक्निक से देखो हम घटाने पे एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े में से छोटा घटाओ, आप जब इस पूरे फैक्टर में से एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से आप घटाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 में से 9 में से जब 4 कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, 1 बटे अंतर, जो अंतर आया, फिर लिखेंगे 1 बटे छोटे वाला कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 4, और माइनस 1 बटे बड़े वाला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो कितना इजी हो गया,
जब इसका आप समाकलन करोगे तो इजीली, तो इस तरीके की चीजें आप याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहा, जो अगर नोट करना चाहे तो उस फॉर्मूले को ऊपर से नोट कर लेना, ठीक है, कि अगर हम लोग कोई भी दो फैक्टर हो आपके पास में, जैसे x माइनस का a इंटू एक्स माइनस का b हो, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसको फिर कैसे लिखेंगे भैया, सीधी बात है, इसमें अंतर कितने का आ रहा था, एक का अंतर आता, तो लिखेंगे सर एक इंटीग्रेशन 1/1, यानी कि 1/अंतर, 1/अंतर, फिर अंदर की तरफ 1/, छोटे वाला यानी कि t+1 माइनस 1/, बड़े वाला t+2, और आ जाएगा dt। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, इसका तो कोई औचित्य रहा नहीं है। हम लोग 1/t+1 का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे और 1/t+2 का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे। तो हम लोगों को i बराबर आ जाएगा log t+1 माइनस log t+2 प्लस का c, या इसको लिख देंगे सर log t+1/t+2, है ना, प्लस c। log की अगर कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं कर रहा हूं। यहां पर मैं ज्यादा डिटेल से समझा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि सारी बातें मैं कर चुका हूं भाई। ये 18वां लेक्चर नहीं, ये 19वां लेक्चर है, ये इस चैप्टर का 19वां लेक्चर है। तो थोड़ा सा मैं बनता है कि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रख करके चीजों को कर सकता हूं। तो आप ऐसे चाहे तो इसको आंशिक भिन्न से कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आ रही हो तो यहां से आप लोग आंशिक भिन्न का यूज कर सकते हो, आंशिक भिन्न से भी कर सकते हो, आंशिक भिन्न से भी कर सकते हो इस पोर्शन को, ठीक है। करोगे तो यही मिलेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, हाँ 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 हाँ, जिसकी बात करते ऐसा ही सवाल मिल गया हमको, 14 क्वेश्चन मिल गया बेसिकली। और दिस इज व्हाट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, या फिर 1 अपॉन कर लेंगे सर x² + 1 एंड x² + 4। बेसिकली अगर इसको आप आंशिक भिन्न से हिलाने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आराम से, ये हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना। कैसे तोड़ेंगे इसको आंशिक भिन्न में, बीच वाले पोर्शन को अगर इसको इक्वेशन 1 बना लिया हम लोग तो आंशिक भिन्न से बात करते हैं, फिर अपनी टेक्निक बताएंगे आपको जो अभी मैंने बताई है उससे भी कराएंगे। देखो ये एक द्विघाती गुणनखंड है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ax + b लिखेंगे बटे x² + 1, और बेटे यहाँ पे आ जाएगा आपका cx + d, क्योंकि ये भी एक फैक्टर ऐसा है x² + 4 जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो उसको भी x² + 4 हम लोग लिखेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते थे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर सर x² + 1 और यहाँ पर x² + 4, और बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है x² + 1 और मेरे बच्चों x² + 4, तो उसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ax + b इंटू x² + 4 और प्लस का cx + d, ठीक है। और आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा x² + 1, तो यहाँ से ये कटेगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ax। मैं टेक्निक बेटे इसको कराने के बाद में वो टेक्निक आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी, उससे भी ये सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा, उसमें ए बी सी के किसी के मान निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो यहां से आप ना तो इसका क्लियर मान निकाल सकते ना इसका, तो आपको इस समीकरण को हल ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ax की घात 3 प्लस 4ax प्लस के bx² प्लस के 4b प्लस के cx की घात 3 प्लस के cx प्लस dx² प्लस के d। क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर ली इनकी, तो a कॉमन निकलेगा ना, कहां से, x की घात 3 वाला पोर्शन देखो, एक पोर्शन ये रखा है एक पोर्शन ये रखा है, तो x की घात 3 अगर कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो a प्लस c, फिर यहां पर b x² वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा है और आपका ये वाला है, तो b प्लस d, और भैया फिर x वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जैसे 4a प्लस c, 4a प्लस c, और कांस्टेंट जो भी है, कांस्टेंट है आपके पास में 4b प्लस d,
4b प्लस का d। अब आप गुणांकों की तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना। तो यहां से a प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर x की घात 3 का गुणांक a प्लस सी है, लेकिन इधर x की घात 3 है ही नहीं, तो 0 ले लेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो b प्लस डी का मान भी आपका 0 आ जाएगा। और 4a प्लस सी का मान आपका x इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। और मेरे भाई 4b प्लस डी का जो मान है वो आ जाएगा 1, क्योंकि इधर की तरफ कांस्टेंट ये है, इधर के कांस्टेंट ये है। तो यहां से जब मैं इन समीकरणों को हल करूंगा तो आप सीधी बात है, जैसे इक्वेशन इसको कह लो, आप इसको कह लो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। ठीक है, तो आप पहले a और c से देखो, समीकरण a तथा c से कि 4a प्लस सी बराबर 0 है, और देखो नहीं, a प्लस सी बराबर 0 है, 4a प्लस सी बराबर भी 0। तो यहां से क्लियर है, यहां से क्लियर है, घटाएंगे तो बेटा आपको दिख रहा है ये कट जाएगा, तो 3a बराबर 0। तो यहां से a का मान 0 आ जाएगा, साथ ही साथ c का मान भी 0 आ जाएगा। ये बात ध्यान रख लो, a और c के मान तो हो गए 0। ठीक है, अब b वाले पोर्शन पे आ जाओ आप। b वाली इक्वेशन कौन सी है, b प्लस डी, समीकरण स्मॉल b तथा d से रखिए सर। b प्लस डी बराबर किसके है, 0 के है, लेकिन 4b प्लस डी जो है, 4b प्लस डी जो है वो कितना है, वो आपका 1 है। तो घटा लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, b का मान आ जाएगा 1/3। ठीक, ओके। और अगर आप किसी इक्वेशन में रखोगे तो कंफर्म है d का मान भी आपका माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये कंफर्म है भाई। b का मान आप इसी समीकरण में रख लो बराबर 0 वाली में, तो जैसे ही रखोगे उधर की तरफ जाएगा, d का मान निकला जाएगा। तो तीनों मान आ गए ना। ठीक है, तो मैं इधर का रफ कर रहा हूं बेटा, इधर वाला ये पोर्शन में रफ कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब देखो मैं उस टेक्निक से बताऊंगा आपको, जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है उससे तो 2 लाइन में हो जाएगा ये। ठीक है ना, उसको भी हम दो लाइन में कर देंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं अतः लिख करके कि सर i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, हमने इसको लिखा है ax प्लस बी, यानी कि जो हमारे पे जो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, 1 जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है, उसको क्या लिखेंगे, a का मान 0x प्लस b का मान है 1/3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर आ जाएगा प्लस सी एक्स, यानी कि 0 इंटू एक्स, क्योंकि c का मान 0 है ना, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको समीकरण 2 कह लो आप, और समीकरण 2 से हम लिख लेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 से, है ना आपके पास में, प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि d का मान माइनस में है 1/3, तो मेरे भाई ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इसको सही आप करोगे तो 1/3 तो शुरू में आ जाएगा भाई, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का, दिस इज नॉट 9, देयर इज 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 है, क्लियर है। यहाँ से आप 1/3 कॉमन निकाल लो, तो हम इसको लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब मेरी बात सुनो, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है मेरे को समीकरण 1 से। ठीक है ना, तो आप यहां लिख देंगे समीकरण 1 से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है 1/3 1/x स्क्वायर प्लस 1, टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, dx है। अब मेन बात यह है कि हमने जो इतना ड्रामा किया इसको हटाना है किसी तरह। उस ट्रिक के बारे में जो बात हम लोग कर रहे थे, तो आंसर तो आ गया, इसका आंसर तो आप सीधा सीधा लिख दोगे, लेकिन इसको शॉर्ट में जो मत तरीका बताया उस पर बात थोड़ी सी करनी जरूरी है ना आपके पास में। ये तो आ गया आंसर इसका तो आप सीधा टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले बन रहे हैं, तो इसका तो i इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x, और माइनस क्या होता है 1/a और टेन इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये तो आंसर आ गया, इसको तो लेके आप नाचते फिरो, इसको तो आप लेकर के नाचते फिरो बेटा। लेकिन हम लोग कर रहे हैं कि इस पूरे पोर्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमें इसको काम को नहीं करना है। तो मैंने आपको अभी भी एक ट्रिक बताई थी कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4, अगर देखो नीचे के गुणनखंडों को घटाने पर एक्स कट जा रहा है, देखो मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से घटा दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 4 में से एक जा करके बचेगा 3, तो अंतर कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने क्या लिखवाई थी ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले, मैंने लिखवाई थी ट्रिक के 1 बटे अंतर और अंदर लिखेंगे 1 बटे छोटे वाला छोटा माइनस 1 बटे बड़ा। अब देखो इसको लिखो आप, इसको तोड़ो 1 बटे अंतर 1 बटे छोटे का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 4। चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो एक लाइन में कहां पहुंचे, सीधा यहां से मतलब यहां से सीधे क्वेश्चन पे यहां जाएंगे आप, ये वाला मतलब ये पूरा पोर्शन गायब, और कहां से कहां पहुंच जाएंगे, यहां पे पहुंच जाएंगे। देखो 1 2 3 4 और 5वां तो क्वेश्चन था, 4 लाइनों में सवाल हो रहा है। फिर क्या बताया तरीका मैंने कि 1 बटा अंतर घटा लो, इन दोनों गुणनखंडों को घटा लो, घटाने पे जो अंतर आता है बड़े में से छोटा घटा है 3 का अंतर है, तो 1 बटे अंतर और ब्रैकेट के अंदर 1 बटा छोटे वाला माइनस 1 बटे बड़े वाला। ये वाली ट्रिक बहुत काम करती है अगर आपके पास, और ये दावा है कि आप कोई भी नकार नहीं पाएगा इसको, ठीक है ना, कोई भी नकार नहीं पाएगा इसको। आपका विकल्प है आप ऐसे कर लें, ऐसे करोगे तो और बड़े नंबरों में अगर सवाल आता है तो बेहतर तो ये है कि भाई उसको फिर करके दिखाओ, 6 नंबर में सवाल आ गया तो फिर करके दिखाओ, ठीक है ना। रिस्क ले सकते ना 12वीं में, कौन वहां देख रहा है कॉपी कैसे चेक कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। कभी पता चल रहा है कोई लड़ झगड़ के बैठा हो कॉपी चेक करने और अरे 3 लाइन में सवाल ले पकड़ 2 नंबर 6 में से, तो आप अगर बड़े नंबरों में है फिर कर लेना इसी से, ठीक है ना। ये तो ट्रिक अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है वैसे। तो भैया अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसको जरा हटा दें पूरे पोर्शन को, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बहुत सरलतम सवाल इस एक्सरसाइज के अंदर है, बस थोड़ा सा रूप बदल के बैठे हैं, उनको पहचानना है और देखना है कि कौन सी प्रश्नावली कौन सी ट्रिक इसमें काम कर रही है। तो 15वां सवाल i इज इक्वल टू, सर इंटीग्रेट करना है। देखो कितना खुश है ये सवाल इतना खुश है कि मैं किसी को पहचान नहीं पाएगा कोई मुझे, लेकिन भैया हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं इसको। एक बात हमने लिखी थी कि सर ई की घात अगर log x होता है तो उसका मान x होता, ध्यान रखना इस बात को जिंदगी भर। तो अब आ जाओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos की घात 3x, ई की घात log x ना होकर के sin x है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे sin x और dx। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना मतलब cos x को आप क्या मान लोगे t, माइनस का sin x dx का मान आ जाएगा dt, ठीक है बेटा, ओके। तो sin x dx का मान जो आ जाएगा माइनस का dt, और इस सब्स्टिट्यूशन को आप ऊपर जैसे ही यूज करोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा t की घात 3, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का dt, ये माइनस हमने यहाँ बाहर निकाल लेंगे, है ना, आपके पास में तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा t की घात 4/4 प्लस c। t का मान रखते रहना अपने घर पे जाके आराम से। बात करते हैं, ये भी सवाल 16वां भी कुछ ऐसा ही सवाल है ना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया गया है मेरे भाई, सर e की घात 3 log x, है ना, और x की घात 4 + 1 की घात -1 और dx। बता कितना खुश है ये सवाल के मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा। अरे एक नंबर का घटिया किस्म का सवाल है। देखो घटिया का मतलब देखो क्या करेंगे हम इसके साथ क्या बदतमीजी करने वाला हूं मैं। ई की घात log x की घात 3 लिखूंगा मैं, तो भाई 3 log x का मतलब क्या है, 3 log x का मतलब है कि जब log x की घात 3 हुआ होगा तो log की प्रॉपर्टी है घात को शुरू में ले आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने भी तो ये करा, 3 log x को लिख दिया, log x की घात 3 कौन सी आपत आ गई भाई बताओ, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, और देखो इसकी घात -1 ऐसे लिख दूंगा मैं, चल नीचे चल रहा था, -1 भी हटा दिया है और dx।
अभी अभी थोड़ी देर पहले एक आपसे वार्तालाप हुई है कि log x e की घात log x x होता, तो यानी कि x की घात 3 बटे x की घात 4 प्लस 1 और dx। अब आप लोग ट्राई करेंगे, इसमें पहचान लो, x की घात 4 प्लस 1 को t मान लो, x की घातों में एक अंतर बड़ी घात को t, यहां से आप लोग ट्राई करेंगे इसको। बेसिक क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। 17वां सवाल देखो, अपने आप को धुरंधर समझता है। 17वां सवाल हमें कह रहा है, 17वां सवाल हमें कह रहा है कि सर इंटीग्रेट करके दिखाओ। इस बार तुम्हें सवाल नहीं दिया है, बवाल दिया है कि एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और डीएक्स। मेरे भाई, अरे मेरे भाई, हमने एक नोट लिखवाया था दूसरा, 7.2 के अंदर एक दूसरा नोट लिखवाया था कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक फलन ऐसा हो उसका समाकलन भी वही, सॉरी, एक फलन ऐसा फंसे जिसका अवकलन भी रखा हुआ मिल जाए हमें। देखो आप, इस फलन का अवकलन ये रखा है तो हम लोग इसी को टी मान लेंगे। भाई इस फलन का अवकलन एफ डैश का मतलब क्या है, अवकलन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए ऑफ ए एक्स प्लस बी को बेटे में क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। लेकिन चेन रूल के हिसाब से हमें अंदर वाले हिस्से का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ x का अवकलन 1 हो जाएगा, केवल a बचेगा, b का हो जाएगा 0, है ना, और पूरा फिर dx बराबर आ जाएगा हमारा dt। कहने की बात ऐसी है, घर जैसी बिल्कुल, कि ax प्लस बी, ये जो a है वो a शुरू में लिख देंगे और dx बराबर आ जाएगा आपका dt। तो यहां से f डैश ए एक्स प्लस बी और dx का जो मान है वो आ जाएगा, या इसका अवकलन ये दे रखा है, ए का चक्कर तो इसमें मुझे लग रहा लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पूरा पूरा अवकलन दे दिया ना उसने। इसने क्या करा, पूरा का पूरा अवकलन दे दिया, नहीं 1/a तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में 1/a आ जाएगा और dt आ जाएगा। तो उस सब्स्टिट्यूशन को ऊपर रखो, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मेरे भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला dx मिल गया, ये क्या बना देंगे, 1/a dt। तो 1/a और dt यहाँ लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा t। तो आपके पास में 1/a बाहर आ जाएगा, t का समाकलन होता है t² 2 प्लस का c, तो 1/2a, है ना। और मेरे भाई t का मान रख देंगे, क्या है, f ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के c, गाजे बाजे के साथ इसे विदा कर देंगे, ठीक, गाजे बाजे के साथ इसको विदा हम लोग कर देंगे, ठीक है। घात कितनी दे रखी इन्होंने इसमें, ओहो, यहाँ पे घात n है, तो क्या आफत आ गई, यहाँ पे घात n आ जाएगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा n+1/n+1, तो 2 नहीं आएगा मेरे भाई। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ n+1 बटे, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू n+1, और कोई दिक्कत थोड़ा ही है, हमने घात 2 आप क्लियर है, ठीक है। चलते हैं जी, चलते हैं जी 18वां, अब हम चलते हैं 19वें सवाल पर। किस पर, इसको जरा नोट करो फटाफट, ये अच्छे सवाल हैं तीनों, इनको आप तेजी से अपने कॉपी में नोट करने वाले हैं, ठीक है। मैं देखो, बातें तो हो चुकी हैं पहले, उन्हीं बातों से हमें इन सवालों को हल कर देना है मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत इजीली आप लोग काम करेंगे, तो धैर्य बनाए रखें, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किसकी बात करने वाले हैं मेरे बच्चों, 19 की, ठीक है। तो 19 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल है, अच्छा सवाल है 19 नंबर। सर वो कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है, पूरा अंडर रूट के अंदर है, और अच्छा अंडर रूट के अंदर ये तो दुखी करने वाली बात है। देखो, एक मन मेरा ऐसा कर रहा है, इसमें टिग्नोमेट्री का कुछ हम लोग एडजस्टमेंट बनाए, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का कुछ एडजस्टमेंट बनाएं, क्योंकि अगर ये 1 - cos t टाइप कुछ बन जाए, मतलब अगर हम लोग अंडर रूट एक्स को कुछ कह दें, जैसे हम लोग इसको cos t कह दें, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 - के अंडर रूट के अंदर आ जाएगा cos t, और 1 प्लस के cos t आ जाएगा, है ना, क्लियर है ना। तो ऐसा कुछ अगर हम लोग कह दें तो दिक्कत होने की नहीं कुछ भी, फिर हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, ओके। देखिए भाई,
तो हम करने वाले हैं यही काम, ठीक है। हम यही करने वाले हैं कि सर माना हम लोग अगर इसको अंडर रूट एक्स को कॉस टी कह देते हैं, तो सीधी बात है दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से इस सवाल के अंदर बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो उसको थोड़ा सा आप जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने बैठोगे ज़्यादा कुछ हासिल वाला होने वाला नहीं है, तो इसी से करोगे आप इसको। इसका यहाँ अवकलन करेंगे तो dx, इसका अवकलन हो जाएगा 2 sin t, भाई cos स्क्वायर टी का हो जाएगा 2 sin t, है ना, नहीं ये आ जाएगा 2 cos t, है ना। अंदर वाले को भाई देखो ना, सुनो, cos स्क्वायर टी का अवकलन करना है टी के सापेक्ष, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इसका होल स्क्वायर, पहले इसको टी मानेंगे, टी का मतलब 2t हो जाएगा, घात शुरू में घात में से एक कम, लेकिन ये टी नहीं है, हम लोग श्रृंखला नियम से इसका अवकलन टी के सापेक्ष दोबारा से करेंगे, और cos टी का अवकलन माइनस के sin टी हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा माइनस के sin टी, और फिर आ जाएगा आपका dt। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, 2 cos टी, माइनस बाहर निकाल लो, 2 cos टी sin टी और dt, और कुछ याद आ रहा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा अगर आपको वो चीज़ याद आ गई। ये फॉर्मूला होता है sin 2t का, भाई sin 2t का एक फॉर्मूला होता है 2t परिवार 2x परिवार के 2 sin x प्लस cos x। तो मैंने कौन सी गलती कर दी भैया, ठीक है ना, मैंने कौन सी गलती कर दी, ठीक है ना, बिल्कुल सब सही है, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चाहो तो चलो इसको संकोचित ना करो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। आप एक काम करो, इसे इतना ही रख लो dx का मान, तो सवाल के अंदर रखो, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर क्या आफत आएगी देखते हैं, 1 माइनस इसको मैंने रखा cos t बटे 1 प्लस cos t, और यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे माइनस का 2 sin t आ जाए, कोई बात नहीं, sin t cos t और साथ में dt। अब आप लोगों से एक अनुरोध है, कौन सा रोध है, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे भाई थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। क्या करें, देखो एक बात सुनो मेरी कहानी, हमने cos t के cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां से अगर मैं इसको इधर पटक दूं, इसको उधर ले आऊं, तो 2 cos स्क्वायर ऑफ x का जो मान होता है वो आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। कुछ याददाश्त आ रही है, देखो 1 माइनस cos 2t, यहाँ पे t है तो एक काम कर लो, अगर ये फॉर्मूला हम शायद x के लिए बनाए, cos x के लिए, तो यहाँ पर x बटे 2 आएगा, ये आपको पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 2 और यहाँ पे आ जाएगा x। तो मेरे भाई मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं इसे अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर ऑफ t बटे 2 लिख दूंगा, 1 माइनस के cos t को अकॉर्डिंग टू दिस। चाहो तो यहां लिख करके आप दिखा देना उसको फॉर्मूला। अच्छा 1 प्लस cos t के लिए भी एक है, हम बता cos x का एक फॉर्मूला और होता है, ये तो अलग बात हो गई कि सर रोंग 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 एब्सोल्युटली रोंग, बहुत बहुत गंदा, बहुत गंदी बात करी है। cos x का फॉर्मूला जो होता है वो 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 होता है, तो हम लोग जब इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस के cos x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर ऑफ x, मतलब नीचे वाले की जगह लिखा जाएगा ये, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एक cos x का x बटे 2, एक cos x का फॉर्मूला होता था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बटे 2, तो यहाँ से2 साइन स्क्वायर ऑफ x बटे 2 का मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस के cos x। तो इन बातों को आप चाहो तो लिख के दिखा देना, तो ऊपर तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ t बटे 2, नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ t बटे 2, और माइनस का 2 ना मैं बाहर निकाल देता हूँ,
माइनस का 2 मैं बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा साइन टी एंड कॉस टी एंड डी टी, सब मल्टीप्लीकेशन में है। 2 से 2 यहाँ कटेगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट से सब बाहर आ जाएंगे अब, तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 साइन टी बटे 2 और यहाँ पे आ जाएगा बेटे कॉस टी बटे 2 मल्टीप्लाइड बाय हाँ, इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं कि 2 साइन टी बटे 2 कॉस टी बटे 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है बेटा मेरे भाई, साइन टी का फॉर्मूला होता है ना, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया आप लोगों को। तो यहाँ से कॉस टी बटे 2 को इसको खत्म कर देंगे तो चक्कर ही खत्म हो गया है। तो बचा क्या है हमारे पास, उसको उठा लेते हैं। आई इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस का 4 बाहर रख लेंगे आप लोग, माइनस का 4 इंटीग्रेशन, आप ध्यान देंगे साइन टी बटे 2 और साइन टी बटे 2 ये, तो साइन स्क्वायर टी बटे 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी बटे 2 और कॉस टी हमारे पास एक बच ही रहा है, कॉस टी हमारे पास बच ही रहा है और डी टी। अब देखो बहुत इजी हो गया, यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर हमने कहा था 2 साइन स्क्वायर ऑफ टी बटे 2 बराबर होगा 1 माइनस के कॉस टी के। बताओ होगा नहीं होगा, अभी भी यूज किया थोड़ी देर पहले भाई, कॉस टी का एक फॉर्मूला होता है ना भाई, कॉस टी का वो फॉर्मूला जिसके अंदर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ टी बटे 2 लिखते हैं। तो अगर मैं यहां से इसका मान निकालूंगा तो आपको यही मिलेगा, और अगर आप यहां से 2 हटा दोगे तो यहाँ बटे में 2 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी बटे 2 को वो रख दो 1 माइनस के कॉस टी बटे 2 और कॉस टी, और क्या है बेटा हमारे पास में कॉस टी, और बेटा ये आ जाएगा डी टी। तो आप ध्यान से देखेंगे आई इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट वी गेट, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ तो आ जाएगा कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ टी और डी टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ टी और डी टी। तो आई इज इक्वल टू कितना बनेगा भैया, -2 बाहर है ही है, इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ऑफ टी और डी टी। क्लियर है कि यहाँ के बाद भी क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको कॉस स्क्वायर टी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप कॉस स्क्वायर टी को हम लोग लिख लेंगे, है ना, -2 है ही है, कॉस टी का कितना होता है, माइनस के साइन टी होता है, नहीं केवल साइन टी होता है माइनस। इसको कैसे करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 प्लस कॉस टी 2, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के कॉस 2t बटे 2 एंड डी टी। समझे नहीं क्या भाई, कॉस 2t को अगर हम फॉर्मूला देखें ट्रिग्नोमेट्री से तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ t माइनस 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू cos 2t प्लस 1 एंड द cos स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू cos 2t प्लस 1 बटे 2। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये मैंने इसमें चेंज कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन टी तो हो ही गया है जो होना था, माइनस इसमें क्या होगा 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना, और अंदर अगर हम लोग करेंगे तो 1 है, 1 का समाकलन हो जाएगा t, और cos 2t का हो जाएगा sin 2t, लेकिन गुणांक आता है बटे में, और मेरे भाई dt, किसका dt तो उसका हो रहा ना, तो ऐसे ब्रैकेट के बाहर क्यों लगाओगे, यहाँ पे dt लिखोगे और ब्रैकेट बंद। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 एंड साइन t है ही है, ठीक है आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा आपका t का आ जाएगा, नहीं समाकलन तो हो चुका ना, कहाँ dt लगा रहे हो यार बार बार, यह आ जाएगा हमारा t बटे 2 प्लस, ठीक है ना, t बटे 2 प्लस माइनस 1/4 साइन 2t, है ना, प्लस के यहाँ पे c लगाना भूल गए, वैसे हम c लगा सकते हैं। क्लियर है इतना, अब हमको कुछ नहीं करना है,
ठीक है ना। हमको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसको पूरे क्वेश्चन को हम लोगों को अब टी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, देखो हम लोगों के पास वैल्यू जो है साइन टी का मान तो नहीं पता है, कॉस टी है, तो उसको मैं अगर लिख दूं अंडर रूट में 1 माइनस के कोस स्क्वायर टी, मना करोगे क्या बताओ। साइन टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है कि सर साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स का मान या फिर साइन टी का मान ये आ जाएगा माइनस का टी बटे 2 माइनस 1/4। एक ध्यान रखें बात, इसका एक फॉर्मूला खोल दो, कौन सा, कि 2 साइन टी और कॉस टी। ठीक है भाई, और यहाँ पे भी साइन टी को हम क्या लिख देंगे, जो यहाँ लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी, और साथ में हमारा कॉस टी और फिर ब्रैकेट का बंद। तो बस मान रख दो भैया, आंसर आने वाला है माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आप आंसर वहाँ लिखेंगे उधर आपके पास में। ठीक है ना, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास में i इज इक्वल टू माइनस का 2, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कोस टी का मान कितना है अंडर रूट एक्स, तो आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का टी, माइनस का 1/2। टी का मान क्या होगा, देखो अगर यहाँ से टी का मान निकालोगे आप, टी बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, से चेक कर लो, तो टी का मान आ जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, और कोस ये आ गया, फिर बेटा हमारे पास यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2, तो प्लस का 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। आप देखो ना कोस टी, और कोस टी का मान अंडर रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स भी होगा प्लस का सी, तो आप i इज इक्वल टू लिखोगे सर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस इस 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स, इस 2 से ये भी 2 कट जाएगा, तो हमारे पास प्लस का यहाँ पे अंडर रूट एक्स है ही है, और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स और प्लस का सी। बेटे मेरे हिसाब से, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दे रहा है आप लोगों को। अच्छा, उसने अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई कर ली है, पीछे आंसर देने में बड़ी कलाकारी करने के चक्कर में है कि 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स लिखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर आ जाएगा x माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल था, टेक्निक अच्छी थी इसके अंदर, हम लोगों ने जो प्रयोग की है अच्छी ट्रिग्नोमेट्री लगी है, कहने की बात ये है। ठीक है, तो अब हम लोग बेटे चलते हैं अगले सवाल पे, और सवाल नंबर हम लोग बात करने वाले हैं 19 के बाद है हमारे पास एक सवाल 20 नंबर। तो आप लोग जरा इसको रफ करा दो एक बार, ठीक है ना, क्या करा दो, और रफ करा दो इसको। तो 20 नंबर की हम लोग बात करेंगे अब, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात। तो 20 क्या है, आप लोगों ने खंडस्थ समाकलन वाली, जिसमें हमने गुणा का सूत्र पढ़ा था, एक इंटीग्रेशन है 2 प्लस साइन 2x बटे 1 प्लस के कॉस 2x और dx, नहीं यहाँ पे e की पावर x भी है, e की पावर x है dx। अब देखो ये सवाल बड़ा सरल है सही मायने में, तो ये मैं इसे लिख रहा हूं 2/1 प्लस के कॉस 2x और साइन 2x बटे 1 प्लस के कॉस 2x, बाहर है हमारा e की घात x, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात सुनो, इसका वकलन ये रखा है, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे, ठीक है ना, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे या नहीं, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लें, क्या कर लें, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से देखो, 2/1 प्लस के cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, या 1 प्लस cos 2x को डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x भी लिख सकते थे भाई। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, इस 1 को अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दूं तो आप डायरेक्टली 1 प्लस cos 2x को ये भी लिख सकते थे,
कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख दिया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, कोई मना नहीं करेगा, बटे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के वही बात जो हमने यहाँ लिखी है कि सर 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 और e की घात x और dx। यहाँ देखो ध्यान से 1 से 1 कट जाएगा तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस प्लस आपके पास में 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2, यहाँ से 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बट x, और यहाँ पे आपका है कितना बेटा e की घात x और dx। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हम लोग बात कर रहे हैं 20 की, 21 नंबर नहीं है, दिस इज 20। तो आप देखेंगे ध्यान से 2 से 2 कटेगा, और एक बात और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री और लगाएंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर ऑफ x, प्लस यहाँ सॉरी गलत आदमी पे हमला कर दिया, कोस x से घात कटेगी, साइन बटे कोस क्या होता है tan x और e की घात x dx। अब देखो मेरे भाई, आपको पता है tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है e की घात x dx। एक अलग फॉर्म समझाई थी हमने आपको खंडस समाकलन वाली जो एक्सरसाइज थी 7.8 के आसपास, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो fx प्लस ई और उसका अवकलन भी साथ में रखा हो, e की घात x हो और dx हो, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे e की घात x fx प्लस के c। ये हमने कहा था कि जिस भी फंक्शन का अवकलन रखा है, इस फंक्शन का अवकलन ये रखा है, तो आंसर में आ जाएगा e की घात x fx आंसर। तो आपको पता है इस सेक tan x का अवकलन सेक ये रखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में e की घात x tan x प्लस का c, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इजीली इसको आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये लिख देना चूंकि करके, है ना, चूंकि आपको पता है ऐसा होता है, तो इसके बाद ये वाली चीज आप लोग यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटे इस एक्सरसाइज का 21, जो कि आंशिक भिन्नों पर आधारित सवाल है, और इस सवाल को आप, मुझे लगता है आंशिक भिन्न वाले तरीके से मैं ब्रेक करने का तरीका आपको बताता हूं, फिर 7.5 में जो कार्यक्रम हुआ है उसी के आधार पर हम लोग बात कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा dx। तो हम बीच वाले हिस्से को, यानी कि जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 लिखेंगे। तो कैसे बताया था भैया, a बटा तो लिख देंगे x प्लस 1, फिर b बटे लिख देंगे हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर c बटे लिख देंगे हम लोग x प्लस का 2। फिर हम लोग वही कार्यक्रम करेंगे जो आंशिक भिन्न में हमने करा है। एक्सरसाइज हम बता देते हैं कौन सी हमने करी थी आंशिक भिन्न पर आधारित, उसी में ये सवाल मैंने शायद पहले भी देखा है। ठीक है, आंशिक भिन्नों वाली ये एक्सरसाइज है, और आंशिक भिन्नों वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम एक सवाल देख पा रहे हैं आंशिक भिन्न का, होल स्क्वायर वाला कोई सवाल है जिसमें, हाँ इसमें आप ए बी सी के मान निकालोगे। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना क्या करना है। इस तरीके के बहुत सवाल तुमने करे हैं, आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है सिर्फ। ठीक है ना, एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस का 2, a के साथ में आ जाएगा आपका x प्लस 1 और x प्लस 2, और बेटा b के साथ में आ जाएगा x प्लस का 2, और c के साथ में हमारे पास में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू। इस तरीके के बहुत सवाल हमने कराए भैया आंशिक भिन्न वाले। तो यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है, इस इक्वेशन को आप कह दोगे 2, क्योंकि एक आपने इसको कहा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ए बी सी के मान निकालने हैं। क्या करने हैं आपको, ए बी सी के मान निकालने हैं, देन प्रोसीड करना है, देन प्रोसीड करना है। तो
ये मैं ट्राई में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत हमने कर लिए, ट्राई में दे रहा हूँ। तो हमने 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, तो आगे की क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है पर। ठीक है, इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।